जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशन थ्योरम का प्रूफ, जिसको भी बोला जाता है रैंक एंड नॉलिटी थ्योरम। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सो आज हम इसका जो स्टेटमेंट एंड प्रूफ आपको कम्प्लीटली मैं समझा दूंगा ये क्या है। सो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। ये बहुत ही बड़ा वीडियो है, बट ये आपका जो मेथड है बहुत ही ईजी मेथड है। सो देखिए, ये जो रैंक एंड नॉलिटी थ्योरम है, इसको समझने से पहले आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पैन, बेसिस, डायमेंशन, रेंज स्पेस, नॉल स्पेस, रैंक, नॉलिटी, इन सभी का आपको अच्छी तरह से समझ आना जरूरी है। सो इन सभी का वीडियोस आपको मेरे चैनल प्लेलिस्ट और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी इन सभी का लिंक मिल जाएगा। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। टी आपका कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें u एंड v आपका दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। सो इसमें हमको प्रूव करना है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। सो ये आपको प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। लेट टी u टू v बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमको फर्स्ट सपोज करना पड़ेगा कि ये जो t है ये कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v तक। अगेन इसमें एन टी एंड आर टी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें एन टी आपका नॉल स्पेस है, आर टी आपका रेंज स्पेस है। नॉल स्पेस ये है कि अल्फा बिलोंग टू यू सच दैट टी अल्फा इक्वल टू 0 बिलोंग टू वी। सभी अल्फा का वैल्यू का सेट जिसमें टी अल्फा इक्वल टू 0। अगेन देखिए, रेंज स्पेस क्या होता है, बीटा बिलोंग टू वी सच दैट टी अल्फा इक्वल टू बीटा फॉर सम अल्फा बिलोंग टू यू। सभी अल्फा का वैल्यू के लिए कोई ना कोई बीटा का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। उन सभी बीटा का जो सेट है उसको बोला जाता है रेंज सेट, रेंज स्पेस। सो अगेन हम क्या सपोज करेंगे, ये जो u है ये आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, u का डायमेंशन हम सपोज करते हैं कि ये n है। सो हम अभी हमने पढ़ा था कि ये जो nt है ये सबस्पेस ऑफ u है, क्योंकि इसमें जितने भी अल्फा एग्जिस्ट करेंगे ये सभी अल्फा u में भी होंगे। सो nt ये जो नॉल स्पेस है ये ऑलवेज सबस्पेस ऑफ u। सो सिंस nt इज सबस्पेस ऑफ u, अगर nt सबस्पेस ऑफ u है देन nt भी ऑलवेज फाइनाइट डायमेंशनल होगा, क्योंकि आपका u भी फाइनाइट डायमेंशनल है। सो nt भी आपका फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा। लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा के इक्वल टू एस। सपोज ये आपका कोई भी एक सेट है जिसको हम सपोज करते हैं कि ये एस है, जो कि बेसिस ऑफ एनटी है। ये नॉल स्पेस का क्या है, बेसिस है। दैट इज इसका अगर हम डायमेंशन फाइंड करेंगे सो ये आपका आ जाएगा के, क्योंकि डायमेंशन है बेसिस में जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का, जितने भी नंबर के एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं इसका डायमेंशन। बेसिस में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं उनको बोलते हैं इसका डायमेंशन। सो अल्फा 1 टू अल्फा के एलिमेंट है, सो के नंबर ऑफ एलिमेंट है, सो एन टी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो के हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो सेट है ये जो आपका डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल टू के है इसको एक्सटेंड करेंगे। नाउ by extension theorem s can be extended as basis for u। so s को हम extend करेंगे कैसे, देखिए अगेन हम सपोज करते हैं s डैश कोई भी एक सेट है जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा के प्लस 1 अप टू अल्फा n। सो हमने एक्सटेंड कर दिया अप टू n, जिसमें डायमेंशन आपका n है। हमने फर्स्ट सपोज किया था u का डायमेंशन n है। सो u का बेसिस के लिए हमने क्या कर लिया कि इसका जो सेट है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया यूजिंग एक्सटेंशन थ्योरम। नेक्स्ट देखिए, सो क्लियरली टी अल्फा 1, टी अल्फा 2, टी अल्फा के अप टू टी अल्फा एन, इन सभी का जो सेट होगा ये ऑलवेज बिलोंग टू रेंज स्पेस होगा, क्योंकि सभी अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा एन ये सभी बिलोंग करते हैं यू में। सो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो फंक्शन वैल्यू उनका जो सेट होता है वो रेंज स्पेस में होता है। सो हमने लिख दिया ये जो सेट है सबसेट ऑफ आर टी। नाउ वी विल शो दैट एलिमेंट टी अल्फा के प्लस 1, टी अल्फा के प्लस 2 अप टू टी अल्फा एन आर फॉर्म बेसिस ऑफ आर टी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे आपको अच्छी तरह से समझना है। सो आपको ये प्रूव करना है अभी, अब तक मैंने आपको इतना तक हमने कंप्लीटली बता दिया है। अगेन देखिए, आपको प्रूव करना है कि ये जो एलिमेंट्स है टी अल्फा के प्लस 1, टी अल्फा के प्लस 2, टी अल्फा एन, ये आपका बेसिस है किसका, आर टी का।
अगर ये बेसिस है आरटी का, सो इसके लिए आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो एलिमेंट्स है ये आरटी को जनरेट करते हैं, अगेन ये लीनियर इंडिपेंडेंट है बेसिस को प्रूव करने के लिए। सो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये आरटी को जनरेट करते हैं, मतलब ये स्पान है, स्पान ऑफ आरटी। फर्स्ट वी शो एल टी अल्फा के प्लस वन अप टू टी अल्फा एन इक्वल टू आर टी, मतलब ये स्पान ऑफ आर टी है। लेट एनी बीटा बिलोंग टू आर टी, देन देयर एग्जिस्ट ए अल्फा बिलोंग टू यू सच दैट बीटा इक्वल टू टी अल्फा। सो अगेन हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि बीटा कोई भी एक एलिमेंट है जिस किसमें आर टी में, रेंज स्पेस में कोई भी एक एलिमेंट है सच दैट, सो इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा ए अल्फा बिलोंग टू यू, बीटा इक्वल टू टी अल्फा। सो इसको इस टाइप से हम फंक्शन इसमें डिफाइन कर सकते हैं। सो हमने लिख दिया बीटा इक्वल टू टी अल्फा। आज अल्फा बिलोंग टू यू, अगर अल्फा बिलोंग टू यू है सो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन, जिसमें ए वन ए टू इन सभी ये सब क्या है, ये सभी स्केलर्स हैं, एंड अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन ये सभी वेक्टर्स है, क्योंकि ये इसी यू में एग्जिस्ट करते हैं। यू के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये सभी क्या होंगे, ये सभी आपका वेक्टर्स होंगे, ये ए वन ए टू ए एन ये सभी स्केलर्स होंगे। अगेन बोथ साइड हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ले जाएंगे। अगर हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे ये क्या हो जाएगा टी अल्फा, अगेन राइट साइड अगर हम लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो ये आ जाएगा टी ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन, सभी सम में होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो हम अभी हमने सपोज किया था कि बीटा इक्वल टू टी अल्फा, सो टी अल्फा के प्लस पर हम लिख सकते हैं बीटा। अगेन ये जो ए वन ए टू एन अप टू ए एन है ये सभी क्या है, ये सभी स्केलर्स हैं। सो इनको बाहर निकाल देंगे, ए वन टी अल्फा वन ये कैसे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस पर आपको मिल जाएगा एक प्रॉपर्टी टी ए अल्फा इक्वल टू ए टी अल्फा, ये मिल जाएगा आपको एक प्रॉपर्टी। सो इसमें हो जाएगा बीटा इक्वल टू ए वन टी अल्फा वन प्लस ए टू टी अल्फा टू अप टू ए के टी अल्फा के प्लस ए एन टी अल्फा एन। अगेन देखिए, ये जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के है ये सभी क्या है, बेसिस एलिमेंट ऑफ एन टी, ये सभी एन टी में एग्जिस्ट करते हैं, ये सभी बेसिस एलिमेंट है एन टी के। एन टी आपका क्या है, नॉल स्पेस है, नॉल स्पेस के ये सभी बेसिस के एलिमेंट्स हैं। सो अगर ये बेसिस के ये जो नॉल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, सो इनका जो फंक्शन वैल्यू ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो टी अल्फा के इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू वन टू के अप टू वन टू अप टू के। सो अगर ये जो अप टू के प्लस तक इसका अगर वैल्यू जीरो आ जाए, टी अल्फा वन टी अल्फा टू अप टू टी अल्फा के तक अगर इन सभी का वैल्यू जीरो आ जाए, देन ये जो रिमेनिंग जो एलिमेंट हो जाएंगे बीटा इक्वल टू ए के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन, क्योंकि अल्फा के तक टी अल्फा के तक ये सभी जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी मल्टीप्लीकेशन है। सो ए वन इंटू जीरो टी अल्फा वन अगर हम लेंगे ये जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा अप टू ए के टी अल्फा के टी अल्फा के तक ये जीरो हो जाएंगे। सो रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएंगे बीटा इक्वल टू ए के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन प्लस प्लस ए एन टी अल्फा एन, ये तक आपका आ जाएगा। सो अभी हमने प्रूव कर लिया कि एनी बीटा बिलोंग टू आर टी के लिए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। अभी हमने देखा कि बीटा को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं। अगेन बीटा आपका किस में है, आर टी में है, जो कि हमने फर्स्ट सपोज किया था बीटा बिलोंग टू आर टी। सो ये जो आर टी है ये क्या हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा, ये जितने भी एलिमेंट्स है स्पैन ऑफ आर टी हो जाएंगे। टी अल्फा can be expressed, sorry, any beta belong to RT can be expressed as linear combination of elements t alpha k plus 1 t alpha k plus 2 up to t alpha n। thus एलिमेंट t ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, स्पान ऑफ RT, ये RT के स्पान हो जाएंगे, क्योंकि इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने लिख दिया है। अगर कोई भी वेक्टर्स को अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम लिख सकते हैं, देन ये क्या हो जाएगा, स्पान हो जाएगा, उसी वेक्टर का ये स्पान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वाले केस में हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या करते हैं, आरटी को जनरेट करते हैं। सेकेंड वाले केस में हम क्या प्रूव करेंगे, ये सभी एलिमेंट क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। अगर हम प्रूव करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, सो मैंने आपको लीनियर इंडिपेंडेंट का बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया था, उन सभी का वीडियो आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि
ये आपको समझ नहीं आएगा कि लीनियर इंडिपेंडेंट ये क्या होता है। सो अगर हम लीनियर इंडिपेंडेंट इसमें प्रूव करेंगे, सो उसके लिए हम कुछ स्केलर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि ए के प्लस वन, ए के प्लस टू, क्योंकि टी अल्फा के प्लस वन, टी अल्फा के प्लस टू के लिए हम कुछ स्केलर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ए के प्लस वन, ए के प्लस टू अप टू ए एन बिलोंग टू एफ, जिसमें एफ आपका फील्ड है। नाउ सच दैट इसमें इस टाइप से हम लिख सकते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए, ए के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन, ए के प्लस टू टी अल्फा के प्लस टू अप टू ए एन टी अल्फा एन इक्वल टू जीरो। सो इसमें आपको प्रूव करना है कि ये इस टाइप अगर हम लिखेंगे, देन ए के प्लस वन, ए के प्लस टू अप टू ए एन, इन सभी का वैल्यू जीरो आ जाए। ये सब क्या है? ये सभी स्केलर्स हैं एंड ये सभी फंक्शन है टी अल्फा के प्लस वन। अगेन देखिए, अगर ये स्केलर्स है, आपको अगर आपने अगर प्रूव कर दिया कि ये जो ए के प्लस वन, ए के प्लस टू अप टू ए एन जितने भी एलिमेंट्स हैं स्केलर्स हैं, अगर इन सभी का वैल्यू जीरो आ जाए, देन ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो एलिमेंट्स है इन ये सभी लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सो देखिए, अगर इसमें स्केलर्स को अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, देन ये क्या आ जाएगा? टी ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस ए के प्लस टू अल्फा के प्लस टू, उसी टाइप से इसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू जीरो। अभी हमने पढ़ा था कि अगर टी अल्फा इक्वल टू जीरो है, देन अल्फा नॉल सेट का एक क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। सो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ये जितने भी एलिमेंट्स है ये क्या हो जाएंगे? एंटी में रह जाएंगे, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि टी अल्फा इक्वल टू जीरो, देन अल्फा एंटी का कोई भी एक एलिमेंट हो जाता था। सो इसमें अगर इन सभी का ट्रांसफॉर्मेशन अगर जीरो आ जाए, देन ये भी एंटी में बिलोंग करेंगे। एलिमेंट ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस अप टू प्लस ए एन अल्फा एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज linear combination of basis of nt ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन अप टू ए एन अल्फा एन। सो अभी हमने देखा कि एलिमेंट ये जो जितने भी एलिमेंट्स है कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कम्बिनेशन। सो इसको लीनियर कम्बिनेशन के हेल्प से हम लिख सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ एन टी। सो ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस ए एन अल्फा एन इक्वल टू सी वन अल्फा वन सी टू अल्फा टू अप टू सी के अल्फा के। सो जिसमें सी वन सी टू अप टू सी के बिलोंग टू एफ है, ये सभी स्केलर्स हैं। अगेन देखिए, नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, जिसमें हमको प्रूव करना है ए के प्लस वन अप टू ए एन, ये सभी क्या है? जीरो हैं। टी अल्फा के प्लस वन, टी अल्फा के प्लस टू अप टू टी अल्फा एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सर ये वाला केस था। सो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये जो RHS में जितने भी एलिमेंट्स है इनको क्या करेंगे? LHS में ले जाएंगे। सो माइनस सी वन अल्फा वन माइनस सी टू अल्फा टू, इन सभी को क्या करेंगे? LHS में ले जाएंगे। माइनस सी वन अल्फा वन माइनस सी टू अल्फा टू, इस टाइप से आ जाएगा। लेकिन ये जब जितने भी एलिमेंट्स है इन सभी को भी हम अरेंज कर लेंगे। ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस ए के प्लस टू अल्फा के प्लस टू अप टू ए एन अल्फा एन इक्वल टू जीरो, जिसमें देखिए सिंस अल्फा वन अप टू अल्फा के अप टू अल्फा एन आर बेसिस ऑफ यू, ये सभी यू के बेसिस है, क्योंकि यू का जो डायमेंशन है वो एन है। सो ये सभी क्या हो जाएंगे? यू के बेसिस हो जाएंगे। सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सभी क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर ये बेसिस है, सो ये स्पैन भी होगा, स्पैन ऑफ यू होगा। अगेन ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी होगा। सो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के इन सभी का जो वैल्यू है, जो देखिए C1 C2 CK, इन सभी का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये तो आपका वेक्टर्स हैं, इसके जितने भी स्केलर्स आएंगे C1 C2 CK, ये सभी जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे। ए के प्लस वन ए के प्लस टू, ये सभी जो स्केलर्स हैं ये सभी भी जीरो हो जाएंगे। आपको फर्स्ट मैंने बताया था, आपको प्रूव करना है ये जो स्केलर्स हैं इन सभी का वैल्यू जीरो होना चाहिए। सो अभी हमने प्रूव कर दिया कि ये जो स्केलर्स हैं इन सभी का वैल्यू जीरो है। सो आपका जो जितने भी फंक्शन थे टी अल्फा के प्लस वन टी अल्फा के प्लस टू अप टू टी अल्फा एन, ये सभी क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सो हेंस टी अल्फा के प्लस वन टी अल्फा के प्लस टू अप टू टी अल्फा एन आर फॉर्म बेसिस फॉर आर टी। अभी हमने प्रूव कर लिया कि दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है बेसिस होने के लिए, ये स्पैन ऑफ आर टी है एंड ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो ये क्या हो जाएगा? बेसिस फॉर आर टी है। सो अगर ये क्या है? बेसिस फॉर आर टी है, सो ये आपका इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू एन माइनस के। आपको पता है
अल्फा 1 टू अल्फा n आपका क्या है, ये u के जितने भी एलिमेंट्स है ये सभी बेसिस ऑफ u है, जिसका डायमेंशन ऑफ u ये आपका n है। सो इसमें देखिए टी अल्फा के प्लस वन टू टी अल्फा एन तक है, बट आपका अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे अल्फा 1 टू अल्फा n तक, इन सभी का अगर हम डायमेंशन फाइंड करेंगे देन ये n आ जाएगा। अगर इसका अल्फा 1 से अल्फा k तक इसको माइनस करेंगे देन क्या हो जाएगा, इसका जो k टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा टी अल्फा के प्लस वन टी अल्फा के प्लस टू अप टू टी अल्फा n। सो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो n माइनस के हो जाएगा। अगेन देखिए हमने फाइंड कर दिया डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू एन माइनस के। नेक्स्ट देखिए अब हम प्रूव करेंगे रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी, ये क्या आता है, रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ टी ये आपका डायमेंशन ऑफ आर टी है, रैंक आपका रेंज स्पेस का डायमेंशन को बोला जाता है रैंक ऑफ टी। सो अभी हमने देखा है कि डायमेंशन ऑफ आर टी आपका एन माइनस के है, सो हमने लिख दिया एन माइनस के। नॉलिटी ऑफ टी आपका है एन टी, आपका नॉल स्पेस का डायमेंशन को बोला जाता है नॉलिटी ऑफ टी, सो हमने लिख दिया डायमेंशन ऑफ एन टी। फर्स्ट हमने जो सपोज किया था एन टी का जो बेसिस है वो अप टू के तक है, अल्फा के तक है, सो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो के हो जाएगा। सो एन माइनस के डायमेंशन ऑफ आर टी है, डायमेंशन ऑफ एन टी आपका के है, सो इसमें अगर हम माइनस के प्लस के को कैंसिल कर देंगे तो आपका वैल्यू रह जाएगा एन, जो कि आपका डायमेंशन ऑफ यू है, जो हमने फर्स्ट सपोज किया था। हेंस रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, ये आपको प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।